सावन का महीना, गंगा की लहरें और साथ ही मंदिरों में गूंजती घंटियां। ये है काशी, शिव की नगरी काशी, जहां पर हर मंदिर का अपना एक अलग महत्व है, हर शिवधाम का अपना एक अलग महत्व है। आप बनारस के किसी भी गली से गुजर जाएंगे ना, तो आपको वहां पर बाबा भोले का शिवलिंग मिल जाएगा, जहां पे लोग आपको मिल जाएंगे पूजा पाठ करते हुए। सावन चल रहा है और सावन का ये महीना हमें ले करके आ गया है गौरी केदारेश्वर के मंदिर में, जो गंगा के किनारे बसा हुआ है। अभी हमारी मौजूदगी वहीं पर है। हम इसके साथ ही आपको बता दें कि आप सामने देख सकते हैं कि इस समय गंगा काफ़ी इस समय उफान पर है और यहीं घाट के किनारे मौजूद है ये मंदिर। वहीं हम आपको बता दें कि ये जो मंदिर है काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। मान्यता है कि काशी के इस मंदिर में बाबा केदारेश्वर के दर्शन करने मात्र से भक्तों को केदारनाथ धाम के दर्शन के समान ही पुण्य प्राप्त हो जाता है। यही वजह है कि सावन में दूर दूर से शिव भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं। और इस समय सावन का देखिए महीना चल रहा है, तो बहुत सारे कांवरिया यहाँ पे आए हुए हैं, जो यहाँ पे दर्शन पूजन कर रहे हैं मंदिर में और जल चढ़ा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर काशी में केदारनाथ की आस्था कैसे पहुंची, ये मंदिर कितना पुराना है और क्या है इसका इतिहास, यही जानने के लिए आज हम पहुंच चुके हैं मंदिर पर। तो हम पहले आपको ले चलते हैं, दर्शन कराते हैं और जानते हैं यहाँ के इतिहास के बारे में। तो देखिए, अभी मैं गौरी केदारेश्वर मंदिर के अंदर पहुंच चुकी हूँ और मंदिर के जो पंडित जी हैं उनसे हम बात करेंगे क्या है इस मंदिर का इतिहास, क्यों इतना प्रसिद्ध है और सावन के महीने में ही इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ क्यों देखने को मिलती है। पहले आप अपना परिचय दे दें। मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं काशी गौरी केदारेश्वर प्रमुख महंत पुजारी कृष्णा बोल रहा हूँ, कृष्णा महाराज जी, और ये मेरे भाई हैं राकेश महाराज जी। सारी गौरी केदारेश्वर के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है, और श्रावण मास में क्या 12 महीने भीड़ होती है। श्रावण मास तो प्रभु का मेन दिन माना जाता है। इस गौरी केदारेश्वर की जो मान्यता है, काशी खंड की जो मान्यता है, सारे चीज़ों के बारे में टोटल इतिहास आपको ये वर्णन करेंगे जो हमारे भाई साहब है राकेश महाराज जी। जी राकेश जी बताएं। मैं एक बार कहूँगी कि आप इस बारे में बताएं। जी, हमारा नाम राकेश पांडे, श्री गौरी केदारेश्वर महंत पुजारी। इस मंदिर की मान्यता यह है कि सतयुग की कथा है। उस समय हिमालय पर्वत पर सार्वभौम महाराजा मानदाता, जिनकी कृतिकथा पुराणों में महायोगी महादानी और अपने पिता की कुछ वेदन से जन्म प्राप्ति के रूप में उन्होंने जन्म लिया। हिमालय पर्वत पर 100 युगों तक वह तप करते रहे कि हे प्रभु, हमें शिव के लिंग की दर्शन हो। तभी आकाशवाणी से प्रेरणा होती है, आप काशी जाके तप पूजन करो, लिंग की दर्शन आपको काशी में ही प्राप्त होगी। मानदाता हिमालय पर्वत से जब यहाँ काशी में आते हैं तो वह प्रतिदिन खिचड़ी का भोग लगाते थे और उस खिचड़ी को 2 भागों में विभक्त कर दिया करते थे। एक भाग अतिथि के लिए और दूसरा स्वयं के लिए। मकर संक्रांति का विशेष पर्व हम मनाते हैं 14 जनवरी या 15 जनवरी तिथि अनुसार। मकर संक्रांति के दिन उषा काल मध्य में जब उन्होंने खिचड़ी को 2 भागों में किया तो ये खिचड़ी पाषाण हो गई। पाषाण यानी पत्थर की। राजा चकित रह गए, बोले हे प्रभु, हमारी खिचड़ी जो है वह पाषाण रूपी भक्त हो गई है, अर्थात अतिथि भी मेरे द्वार पर आ चुके हैं, मैं उन्हें क्या खिलाऊं। शिव व पार्वती अतिथि रूप त्याग करके प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देते हैं, बोलते हे भक्त, यह पाषाणवत खिचड़ी ही शिवलिंग हो गई है, अर्थात इसे 2 भाग में हो जाने से यह हरिहरात्मक और शिव शक्त्यात्मक भी कहलाएंगे, अर्थात अन्न से निर्मित होने के कारण इसमें माता अन्नपूर्णा भी निवास करेंगी। और 4 युगों में इनके 4 रूप हैं। सतयुग में नवरत्नमय, त्रेता युग में स्वर्णमय, द्वापर में रजतमय, कलयुग में शिलामय होकर यश मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। हिमालय केदारनाथ 7 बार पहाड़ चढ़ करके दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, काशी में 1 बार श्री गौरी केदारेश्वर के दर्शन से उसका भी 7 गुना अधिक फल मिलता है। जैसे काशी मोक्षदायिनी है, सतपुरी मोक्षदायिनी है, अयोध्या मथुरा माया काशी काची अवंतिका द्वारापुरी, 7 पुरियों में सर्वश्रेष्ठ काशी को माना गया है। काशी भी 3 खंड्स में डिवाइडेड है। पहला ओमकारेश्वर खंड, दूसरा विशेश्वर खंड, तीसरा है केदार खंड। इन तीनों खंडों की अपनी अलग अलग विशेष महत्व है। ओमकारेश्वर जो है ये काशी के द्वारपाल के रूप में पूजे जाते हैं, ज्योतिर्लिंग है। विश्वनाथ जो है ज्योतिर्लिंग है, ये काशी के राजा हैं। केदार जो है ये स्वयं भूलिंग और आत्मलिंग है, ये काशी के गुरु हैं, जिन्हें 33 कोटि देवी देवताओं पूजते हैं। जैसे आप देखेंगे तो काशी में 2 मणिकर्णिकाएं हैं, एक विशेश्वर कॉरिडोर के बगल में है जो मणिकर्णिका घाट नाम से स्थित है, नूतन नवीन मणिकर्णिका है। केदार घाट के बगल में जो हरिश्चंद्र घाट स्थित है, ये आदि मणिकर्णिका है, ये इनकी महत्वता है। और सावन के पर्व महीने पर लाखों के श्रद्धालुओं में यहाँ भीड़ होती है। सभी श्रद्धालु बाबा गौरी केदारेश्वर की पहले जल चढ़ाने के बाद फिर यहाँ से यात्रा प्रारंभ करते हैं, तो फिर विश्वनाथ जी जाते हैं। अच्छा, हमने मंदिर में देखा कि दीवालों पे ना बड़ी शिलापट लगी है, कुछ अलग भाषा में है ये। जो दीवालों पे आप शिलापट पाए हैं, ये जो हमारे भारतवर्ष में जितनी भी भाषाएं हैं, सभी भाषाओं का प्रयोग किया गया है। ये जो भी भक्तगण यहाँ आते हैं, उनके जो पूर्वज जो पृथ्वी पे नहीं हैं, उनके नामों को यहाँ लगाते हैं। ऐसा करने का क्या मैं बता रहा हूँ, उसका भी इसके पीछे भी एक मान्यता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति यहाँ नहीं भी आया हो,
उसका नाम भी अगर यहाँ पे रख दिया गया हो तो उसको भी उतना ही फल मिलेगा कि जो व्यक्ति यहाँ पे आके दर्शन करने से प्राप्त करते हैं। ये हमारे पूर्वजों का, एंसेस्टर लोगों का नाम लिखा हुआ है। सभी लोग जितने डिफरेंट स्टेट से आते हैं वो अपने पूर्वजों का नेम प्लेट लेकर आते हैं। ये सब नेम प्लेट है। और छोटे छोटे शिवलिंग भी हमने देखे, बहुत ये जो शिवलिंग है ये स्थापित लिंग है। अच्छा। जैसे बहुत प्रकार के श्रद्धालु आते हैं, वो लोग की इच्छा जागृत होती है कि मैं काशी के केदार खंड में शिवलिंग स्थापित करूं। अच्छा। तो वहाँ विधिवत पूर्वक भगवान का शिवलिंग स्थापित किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा कराया जाता है। मंदिर परिसर में बहुत से हमने देखा कि देवी देवता की प्रतिमाएं भी हैं, उनके बारे में बताइए। काशी के केदार खंड में अपनी जो केदार खंड की एरिया है वो 3 किलोमीटर के रेंज में है। इसमें जितने भी मंदिर आप पाएंगे लगभग सब स्वयंभू लिंग पाएंगे आप, चाहे वो बजरंगबली हो, चाहे भगवती हो, चाहे कोई भी देवी देवता हो, सब स्वयंभू हैं, स्वतः प्रकट हुए हैं। इस केदार खंड की मान्यता ये है। और काशी केदार खंड काशी के गुरु कहलाते हैं जो केदार जी हैं, और काशी का ये गुप्त खंड माना गया है। तो मंदिर जो है बहुत प्राचीन है, आपने ये जैसा कि बताया सतयुग की है। ये सतयुग के समय का है और कौन से सतयुग का कोई नहीं जानता, क्योंकि 28 सतयुग बीत चुके हैं। ये हम लोग 28वें कलयुग में विराजमान हैं। तो ये हम जानना चाहेंगे कि सावन के ही महीने में यहाँ पे पूजा का विधान बढ़ जाता है या कि हमेशा? सबसे ज्यादा काशी जो खंड है उसमें तो श्रावण मास का महत्व है, लेकिन काशी के जो केदार खंड का महत्व है वो कार्तिक महीने में और भी ज्यादा बढ़ जाता है, श्रावण से ज्यादा कार्तिक मास में। कार्तिक मास में क्यों? कार्तिक मास में काशी के केदार खंड का वास का फल है। कोई भी व्यक्ति अगर 1 दिन, 3 दिन, 9 दिन, 9 महीने या 9 साल आकर अगर काशी वास करके जाता है तो मरने के बाद वो डायरेक्ट सायुज्य मोक्ष को प्राप्त करता है, जो किसी खंड में नहीं। अगर आप विश्वनाथ खंड में रह के जाते हो या ओंकारेश्वर खंड में, आपकी जब मृत्यु होती है तो आपको भैरव यातना, भैरव पनिशमेंट मिलता है। बट काशी गौरी केदारेश्वर खंड में अगर आप रहकर गौरी केदारेश्वर का दर्शन कर जाते हो तो आप भैरव यातना से भी मुक्त हो जाते हो, डायरेक्ट आप सायुज्य मोक्ष को प्राप्त करते हो। इस सावन आप क्या भक्तों को संदेश देना चाहेंगे? इस सावन हम लोग भक्तों को, समस्त पंडा समाज यही संदेश देना चाहेंगे कि सभी लोग आएँ, प्रभु का इच्छा पूर्वक अपना दर्शन पूजन करें और प्रभु का भक्ति करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी विश्व जनों का कल्याण हो, सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीर्घायु हो। इसी बात से अपने वाणी को मैं विराम देता हूं और एक विशेष कार्य कहना चाहता हूं कि 31 अगस्त को भगवान का भव्य श्रृंगाली हरियाली श्रृंगार आयोजित किया गया है। जितने भी भक्तगण हैं सबसे अनुरोध हो कि सभी लोग आइए और भगवान का दर्शन करिए और प्रसाद पाइए और अपने जीवन को धन्य करिए। नमः पार्वती पते।